सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया, कब्र शरीफ बंद हो गई, फरिश्ते आए आकर कहने लगे मन रब्बू का। पता नहीं किसने कैमरा बीच में फिट किया हुआ था, रिवायत कौन कर रहा है? गौसे पाक से सवाल करे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो? बात कर मेरे को कंट्रोल। तो फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जनाब, जैसे आज हमारे चंद मौलाना साहबान अल्लाह के वलियों की तरफ मंसूब करके किस्से कहानियां सुनाते हैं कि बाबा जी ने मुर्दे को ठुड्डा मार के कहा कि उठ मेरे हुक्म नाल, बुजुर्गों ने नजर मार के बंदा मार देता, बुजुर्गों ने हवा च हथ मार के गर्म चाह दा कप फड़ लिया, वगैरह वगैरह। ऐसा ही एक किस्सा सिख भाइयों ने बाबा गुरु नानक साहब की तरफ मंसूब किया हुआ है, जो कि एक सिख भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सामने बयान किया कि हमारी किताब में लिखा हुआ है कि बाबा गुरु नानक साहब मक्का गए और मस्जिद हराम में खाना काबा की तरफ पैर करके सो रहे थे। तो एक मुसलमान ने कहा कि ये कौन काफिर है? तो उसने बाबा गुरु नानक साहब के पैरों को पकड़ के दूसरी तरफ करने की कोशिश की तो पैरों के साथ ही माज़अल्लाह खाना काबा भी हिलने लगा। तो मुसलमान हैरान रह गए कि ये कौन हस्ती है। तो डॉक्टर साहब ने इसका क्या ही इल्मी जवाब दिया है, जरा मुलाहिजा फरमाएं। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा एक, हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था। और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर यह है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो ज़ोर से चिल्लाया ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया। भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हज़ारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, जितने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मज़हब कायम हुआ। हार्डली 400-500 ईयर, 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहाँ गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा। न कई किस्से कहानी ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीज़ें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है, और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है चुपके से कोई गया तो हो सकता है, वो भी जवाब। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को इस्लाम के इन खिदमात पर जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।